जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए और लाइक का बटन भी दबाइएगा। अब टैरिफ्स के बारे में बैकग्राउंड क्या है वो समझना है, और ग्लोबल इकोनॉमी में टैरिफ्स का और टैक्स रेवेन्यूज का क्या कनेक्शन होता है ये हमें समझना है, डिफरेंस। तो सबसे पहले टैरिफ जो है वो क्यों लगता था? टैरिफ लगता था जब कोई फॉरेन कंट्रीज आपके साथ ट्रेड कर रही है और आपको लग रहा है कि आपके जो रेवेन्यू है, आपके पैसे जो हैं, वो उसमें से फॉरेन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जब नेशंस को पता चलता है कि भाई यहाँ से वेल्थ निकल के सामने की कंट्री में जा रही है, पास ऑन हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा उनका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं इंपोर्ट करके, जब ये पता लगता है तो कंट्रीज टैरिफ इम्पोज करती है कि भाई आपको हमारी ज्योग्राफी में आपके प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो हम इतना टैक्स परसेंटेज हम लेवी करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट हम बना तो नहीं पा रहे इधर, या उस कॉस्ट या उस क्वालिटी का इधर दे नहीं पा रहे, आप इधर बेच रहे हो और यहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसका 1% हमारी सरकार को जाना चाहिए। ये है टैरिफ का कॉन्सेप्ट। अब जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स में टैरिफ, स्पेसिफिकली जब हम अमेरिका की बात करते हैं, तो जियोपॉलिटिक्स में जब हम अमेरिका की पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो एक जो पूरा उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो पूरा हिस्ट्री रहा, और स्पेशली 1913 फेडरल रिजर्व बनने से पहले, मतलब इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट आने से पहले की बात है, पहले के अमेरिका की, तो वो पूरा उनका फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैरिफ से चलता था। मतलब लोगों के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं था। वापस से सुनो, इनकम टैक्स लोगों के ऊपर, अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर इनकम टैक्स आने से पहले फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था, एक तो वक्त था जब 100% रेवेन्यू टैरिफ से ही आता था। मतलब कोई भी देश अमेरिका में कुछ भी बेच रहा है, उस पर जो टैक्स लगता है उसी से अमेरिका का गवर्नेंस चलता था पूरा का पूरा। एक ऐसा भी वक्त था। तो इस पर मैंने कुछ वीक्स पहले इस पर ट्वीट की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप उस पूरी साइकिल घुमा के वहां ले जाना चाह रहे हैं। एक टर्म में तो आप नहीं ले जा सकते, लेकिन इनिशिएशन कर सकते हो। तो ये वो दौर था जब अमेरिका में अच्छा खासा एंटरप्रेन्योरशिप चला, मैन्युफैक्चरिंग, रेल रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज, ये सब डेवलप हुआ, और इनकम टैक्स नहीं था। अमेरिकन फैमिलीज जो हैं वो इंटैक्ट रहती थी, मतलब ना इतने डिवोर्स रेट्स थे, ना ड्रग्स का अब्यूज था, एक एक के आप 2-2 3-3 चिल्ड्रन इजीली थे, सबके पास हाउस प्रॉपर्टी हो सकती थी, 2-2 कार परचेस कर सकते थे। तो ये जो फैमिली लाइफ थी, अमेरिकन फैमिली लाइफ, फैमिली एज इंस्टीट्यूशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप घड़ी की सुई घुमा के वहां ले जाना चाह रहे हैं। एक टर्म में नहीं हो सकता जैसे मैंने बताया, लेकिन वो कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं। अब जितना ड्रास्टिक स्टेप्स मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी समझ में ये सही तरीका नहीं है इतनी स्पीड से, लेकिन आई डोंट नो कि क्या उनके टीम में इंटरनल वर्किंग हो रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग और स्पीड से वो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ उल्टा पड़ सकता है जब आप रॉन्ग स्पीड से डिसीजंस लेते हो। अब आपको ये समझना है कि टैरिफ्स अगर लगाना है दूसरे की कंट्रीज पे और इनकम टैक्स रिड्यूस करना है या एबॉलिश करना है, क्योंकि कुछ डिस्कशंस ये भी हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में कि इनकम टैक्स पूरा एबॉलिश कर देते हैं, लोगों के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर आप पूरा ही इनकम टैक्स निकाल दोगे और फिर पता चला कि टैरिफ से उतना रेवेन्यू नहीं हुआ गवर्नेंस चलाने के लिए जितना आवश्यक है, तो बहुत कुछ उल्टा पड़ सकता है। अब और हर एक डिसीजन का पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होता है, और बैकग्राउंड हमें ध्यान होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड ध्यान होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर मिड टर्म इलेक्शंस है उनके, तो इतना इजी नहीं है कि आप कुछ भी हैफेज़ात डिसीजंस ले लिए। ये जो टैरिफ की बात हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, इसमें आपको पता है कि पीयूष गोयल जी गए हैं वहां पे यूएस, और नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और यूएस दोनों के लिए, क्योंकि ये जो पीरियड आ रहा है टिल नवंबर 2027, 3 साल तक का जो ये खराब पीरियड आ रहा है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए, उसमें ये डील बहुत महत्व रखती है। क्योंकि अगर भारत और अमेरिका के बीच डील होगी तो फिर वो यूके के साथ भी एफटीए होने देंगे, बाद में होने देंगे, वरना वो डील को भी साबोटाज करेंगे। इसलिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है या नहीं, या नीचे के लेवल का डील होता है, वो हम देखेंगे, लेकिन जितना सुनने में आ रहा है भारत सेक्टर वाइज डील मांग रहा है। आप समझ ही सकते हो कि स्पेसिफिक सेक्टर जो अमेरिकी रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, और दूसरा भारत ये कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैच करेंगे, 0 to 0 टैरिफ। तो इतने प्रोडक्ट्स हम 0 टैरिफ लगा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप 0 टैरिफ आपको भी मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे को देंगे। आई डोंट नो इसमें से कितना होने वाला है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 अप्रैल अनाउंस कर दिया है भारत और चाइना दोनों के ऊपर टैरिफ के लिए। जब टैरिफ्स का इंपैक्ट आएगा तो भारतीय स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आना है, और इकोनॉमी में भी इसका इंपैक्ट आएगा जब टैरिफ लगेंगे, क्योंकि कुछ आपके एक्सपोर्ट्स जो शायद उस क्वांटिटी में बिक रहे थे, अब गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उसमें गिरावट आ सकती है। और अभी जितने भी हमने टॉक्स देखे, जिसमें निर्मला जी भी बता रहे थे, जयशंकर जी भी बता रहे थे, सबने एक ही बात करी है कि इंतजार है कि क्या फाइनल होता है पीयूष गोयल जी के साथ वहां पे। तो पीयूष गोयल जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि और फिर बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में वो एक्सपर्ट हैं नेगोशिएशंस में। तो वी आर पॉजिटिव अबाउट इट, लेकिन देखते हैं कि क्या आउटकम आता है। क्या टैरिफ लगने हैं? 100% टैरिफ तो लगने ही है, वो तो लगने ही है टैरिफ। कितना बच पाएगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्योंकि जब साफ आप आईआरएस के एम्प्लॉइज को निकाल रहे हो, अमेरिका में जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है जो इनकम टैक्स का देखती है, अगर वो एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है तो इसका साफ मतलब होता है कि टैरिफ लगने ही वाला है, ओके, कंट्रीज के ऊपर। तो
उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमसे कई ज्यादा ब्रूटल डीकपलिंग चाइना के साथ होने वाला है। सो लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट मल्टीपोलैरिटी